नमस्कार सभी भाइयों को, आप जुड़े हो हमारे YouTube चैनल ER तिरंगा के साथ। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो हम लेकर आए हैं और जो PCB हम कैसे टेस्ट कर सकते हैं। अगर हम AC को बंद कर देते हैं तो उसके बाद हम कौन से पार्ट टेस्ट कर सकते हैं आउटडोर PCB में, तो इसकी जानकारी हमें देंगे हमारे सत्कारयोग अमीर अहमद सर हमारे साथ आज इस ट्रेनिंग के लिए आए हैं। तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप के लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहेगी, तो आपने ज़रूर वीडियो को देखना है एंड तक। लाइन और न्यूट्रल इनबिल्ट हो रही है। तो जैसे मैंने आपको बताया था E6 के केस में हमेशा सबसे पहले लाइन न्यूट्रल टेस्ट करते हैं। और अगर मशीन में हमारी PCB बिल्कुल डेड है, PCB ऑपरेट नहीं हो रही, तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे, 1 बाय 1 चीज़ों को काउंट करोगे। तो सबसे पहले मल्टीमीटर कर लोगे कंटिन्यूटी पे सेट, लाइन के साथ लाइन और न्यूट्रल के साथ न्यूट्रल। ब्लू वाली वायर हमेशा, तो मैंने इस पर कनेक्ट करा इसे, और न्यूट्रल वाली वायर पे जब मैं इसे कनेक्ट करूँगा तो यहाँ पे मेरी मशीन में न्यूट्रल बजना शुरू हो जाएगा। इसी तरह से मैं लाइन वाले पे टेस्ट करूँगा तो लाइन वाले में बजर बजना शुरू हो जाएगा। बजर बज गया जी सर। यानी 100%। इसमें अगर पीछे से सप्लाई आई है, यहाँ तक सप्लाई 100 का 100% आई है। अब मुझे ये डायग्नोसिस करना है PCB ठीक है या ख़राब है। तो इसमें कुछ पार्ट में लिमिटेड चेक कर सकता हूँ। कहाँ से कहाँ तक? ये लाइन वाली वायर चल रही है, इसके अंदर ये फ्यूज़ का निशान बना है। फ्यूज़ वाली वायर धीरे 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 आगे जाएगी और ये धीरे धीरे यहाँ तक आ जाएगी। ये वायर ऐसे चल रही है, यहाँ तक इसमें बजर बज रहा है। ये यानी जो भी मैंने करंट दिया था वो यहाँ पे करंट आसानी से ट्रांसफ़र हो रहा है। यानी इस PCB में यहाँ से यहाँ तक कोई कंपोनेंट फेलियर नहीं। उसके बाद मैंने करा इसे न्यूट्रल वाली के साथ सेट, मल्टीमीटर को लगाया न्यूट्रल वाली वायर पे और मैंने धीरे धीरे सप्लाई इसे इसके साथ कनेक्ट करोगे, न्यूट्रल के साथ बजर बज जाएगा और ये बजर वाली लाइन बिल्कुल सीधी 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 इस वाले पॉइंट पर आ जाएगी। यानी यहाँ पर 220, यहाँ पर मुझे 220 ही मिलेंगे। समझ गए? ये AC वोल्टेज है। क्या है? AC वोल्टेज। AC वोल्टेज मिल गए। अब ये जो 4 पॉइंट लगे, 1 2 3 4, इसे बोलते हैं ब्रिज वेव रेक्टिफायर। क्या बोलते हैं? रेक्टिफायर। ब्रिज वेव रेक्टिफायर। इसका काम है AC को DC में बदलना। इसका काम है AC को DC में। यहाँ मैंने इसको जो भी सप्लाई दी थी वो यहाँ पर मुझे मिलनी चाहिए DC में। लेकिन इसके साथ सीरीज़ में ये कैपेसिटर भी कनेक्टेड है। ये 2 कैपेसिटर लगे बड़े बड़े। तो ये क्या करेंगे, ये जो मैंने आपको मॉर्निंग में भी बताया था, कैपेसिटर हमेशा करंट को बढ़ा देता है। तो यहाँ मैंने इसको कितने वोल्टेज दिए? 220। यहाँ पे जो मुझे वोल्टेज मिलेंगे 311 DC वोल्टेज। कितने मिलेंगे? 311 DC वोल्टेज। यानी यहाँ से यहाँ तक सप्लाई आ गई। उसके बाद मुझे यहाँ पर सप्लाई जो मिलेगी 311 वोल्टेज की मिलेगी। मुझे साथ साथ में PCB कोल्ड और हॉट दोनों टेस्टिंग करनी पड़ेगी, तभी मैं आइडेंटिफाई कर सकता हूँ। कोल्ड टेस्टिंग में मैंने यहाँ से यहाँ तक चेक कर लिया, सप्लाई आ गई। उसके बाद मैं इन पॉइंटों को चेक करूँगा। ये जो 4 पॉइंट बने, ये आपस में कोई भी बजर नहीं बोलना चाहिए। इन दोनों को बजर नहीं बोलना, इसको बजर नहीं बोलना, इसको बजर नहीं बोलना, इसको बजर नहीं बोलना। अगर ये किसी भी तरह पे बजर बोल गया, इसका मतलब ये ब्रिज वेव रेक्टिफायर ख़राब हो सकता है। समझ में आ गया? सर यहाँ पे कंटिन्यूटी नहीं बोली। उसके अगले स्टेप में मैं क्या करूँगा, अगले स्टेप में मैं सीधा इस मल्टीमीटर को लूँगा और जाऊँगा अपने कैपेसिटर के बस बार पॉइंट पर। अब ये जो इसके कैपेसिटर के पॉइंट बने हैं, इन दोनों पे लगा के टेस्ट करूँगा। बजर नहीं बज रहा, वेरी गुड। यहाँ पर लगाया, बजर नहीं बज रहा, वेरी गुड। समझ आ रहा है आपको? पहले इस वाले पॉइंट पे और इस वाले पॉइंट पे, ये इसका कैपेसिटर के बस बार वोल्टेज है जो हमेशा करंट को बूस्ट करते हैं। उससे पहले कंपनी ने यहाँ पे एक IGBT सर्किट बनाया है जिसे बोलते हैं PFC सर्किट। क्या बोलते हैं? पैरेलल फ्लो करंट। ये क्या काम करता है? अगर यहाँ पर वोल्टेज की रिक्वायरमेंट हमने 220 सेट कर रखी है, 190 आएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। 190 से पहले अगर वोल्टेज कम होंगे तो यहाँ पे एक इंडक्टर कॉइल लगी है। ये छोटी वाली कॉइल देख रहे हो, मल्टीमीटर गिर रहा था। ये मल्टीमीटर, सॉरी, ये जो इसमें इंडक्टर कॉइल लगी है, इस कॉइल में क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इसके बीच में बहुत तेज़ी से करंट की स्विचिंग कराता है। करंट की वजह से जो वोल्टेज मुझे कम मिले थे वो वोल्टेज पूरे हो जाते हैं, लेकिन कंप्रेसर एक फिक्स स्पीड में मूव कर सकता है। इसे मैंने आर्टिफिशियल करंट दिया है। अगर मैं इस PFC सर्किट को हटा दूंगा, कंप्रेसर चलेगा। और जैसे कस्टमर के घर पे वोल्टेज बंद होंगे तो इन्वर्टर, नॉन इन्वर्टर कंप्रेसर कैसे बंद होता था? सडनली बंद हो जाता था। ये भी सडनली बंद हो जाएगा। लेकिन उससे पहले कंपनी ने क्या करा, यहाँ पे एक PFC सर्किट लगा दिया कि जी अगर वोल्टेज की कोई रिक्वायरमेंट हो रही है तो यहाँ पे चेक हो जाएगी। इस कंपोनेंट को भी मैं आपस में चेक कर सकता हूँ।
इसमें भी अगर बजर बोल गया तो मेरी पीसीबी खराब है, और बजर नहीं बोल रहा तो पीसीबी ठीक है। यहाँ तक क्लियर? मैंने ये चेक कर लिया। अब इसके बाद प्रोसेस आता है कि सर यहाँ पर इसको ऑपरेट कराने के लिए कंपनी ने लगाया आईपीएम। क्या लगाया? आईपीएम। इन्वर्टर पल्स मॉड्यूल। उसको ऑपरेट कराने के लिए 15 वोल्टेज चाहिए, जैसे हमने फैन मोटर में देखे थे, ठीक है ना। अब उस 15 वोल्टेज के लिए यहाँ पे क्या लिखा? माइनस वाली 7। अगर मैं यहाँ पर 2 पॉइंट बने, एक निगेटिव और एक पॉजिटिव। अगर मैं निगेटिव से निगेटिव को लगाऊंगा तो यहाँ बजर बच जाएगा। बजर बज रहा है जी सर। इसका मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक न्यूट्रल पास हो रहा है। मैं चेक करना चाहता हूँ सर ये 15 वोल्टेज, तो भाई ये तुम्हें चालू में चेक कर सकते हो, बंद में 15 वोल्टेज नहीं पता चलेगा। अगर यहाँ पर बजर बज गया 15 वोल्ट के साथ, आईपीएम सेक्शन में दिक्कत हो गई, पीसीबी काम नहीं करेगी। अब उसके बाद कंपनी ने इसके 3 तार बताए, UV W, ये बने ना, ब्लू, रेड और वाइट। हाँ जी। अब मुझे क्या करना है? कंटिन्यूटी पे लगाना है और इसके 1 बाय 1 तीनों पे पहले चेक करना है कोई बजर तो नहीं बोल रहा। अगर किसी पे कंटिन्यू बजर बोल रहा है तो पीसीबी खराब है, अगर बजर नहीं बोल रहा तो मेरी पीसीबी 50% तक ठीक है। कितने परसेंट? 50। सर 100% क्यों नहीं? क्योंकि 100 के लिए मुझे और भी चीज़ें टेस्ट करनी पड़ेंगी। अब मैं अपने मल्टीमीटर में लगाऊंगा ये डायोड मोड, ये दिख रहा है ना, इस पॉइंट को बोलते हैं डायोड मोड। डायोड मोड हमेशा, डायोड क्या है? एक रिवर्स बायस में काम करता है जो एसी को पास करता है और डीसी को ब्रिज वेव रेक्टिफायर में लगा। तो आप क्या करोगे? यहाँ पे माइनस वाली लीड है, निगेटिव है, इस पे अपने मल्टीमीटर का लगाओगे पॉजिटिव, और इस पे 1 बाय 1 जब लगा के चेक करोगे तो तीनों पे आपको सेम वैल्यू मिलेगी। 452 इस पे चेक करोगे और इस पे चेक करोगे तो तीनों पे सेम वैल्यू मिलेगी। 1-2 पॉइंट में कोई दिक्कत नहीं है, जैसे 52 की जगह 53 या 55 आ गया। 5 वोल्ट तक ऐसे नहीं मिलेगा, एक 350 मिल जाए, एक 200 मिल जाए, एक 250 मिल जाए। अगर तीनों में वोल्टेज आ रही है इसका मतलब मेरी पीसीबी लगभग एक ठीक ठाक कर रही है। इस पीसीबी में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब और अच्छे से चेक करना चाहते हो तो इस पीसीबी को लाइव चलाओगे, सारे सेंसर की सप्लाई दोगे। जब पीसीबी ऑपरेट होती है 3 मिनट के बाद एक वायर किस पे रखोगे? न्यूट्रल के ऊपर। तो न्यूट्रल के ऊपर न्यूट्रल, और इन तीनों सप्लाई पे चेक करोगे बिना UVW के, तो इस पर सप्लाई आती है थोड़ी देर के लिए, विद इन फ्यू सेकंड के लिए। तीनों पॉइंट पे सेम टाइम पे सप्लाई आती है और वो सप्लाई अचानक से चली जाएगी। अब वो सप्लाई आप मल्टीमीटर से अच्छे से चेक नहीं कर सकते, इसलिए आपको UVW जिक लगानी पड़ती है। क्लियर? उसके बाद कंपनी ने देखो यहाँ पर इसमें फ़ैन मोटर का कनेक्टर लगाया है। इसमें आपको दोनों फ़ैन मोटर देखने के लिए मिल जाएंगे कनेक्टर के नाम पर, ACB और DCB। इस वाले में कंपनी ने एक ही लगा रखा है, इसमें दोनों नहीं। ऐसे जैक ये रहा ना ये AC वाला है, AC है। ये DC वाला होता तो कंपनी ने दोनों प्रिंट बना रखे ना वीरो। अगर कंपनी ने दोनों प्रिंट भी बना रखे हैं चलेगी एक, दोनों नहीं चल सकती। ओके। दोनों चलेगी सिर्फ कौन से वाले में? अगर यूनिवर्सल पीसीबी है और उसमें आपने सेटिंग करी है AC वाले की तो AC चल जाएगी, DC वाले की करिए तो DC चल जाएगी। ये आपको मैं नहीं बता सकता कि ये कौन से पे AC और कौन से पे कंपनी ने DC सेट करके दिया है, वो कंपनी का इंटरनल डाटा है। क्लियर समझ में आ रहा है? जी सर। लेकिन दोनों में से एक ही चल सकती है, ऐसा नहीं होगा सर इसकी इन्वर्टर पीसी BLDC फैन मोटर भी चल जाए और AC फैन मोटर भी चल जाए। उसके बाद कंपनी ने इसमें लगाए सेंसर, 3 सेंसर के 3 जैक लगे, TD यानी टेम्परेचर डिस्चार्ज, एम्बिएंट, C का मतलब कॉइल। इन दोनों पे निकालने के बाद अगर आप इस सेंसर पे चेक करोगे 5 वोल्ट, तो ये 3.3 से 5 वोल्ट पे ऑपरेट होती है। वो कंपनी ने इसके पीछे मेंशन करा है। ये वाला कनेक्टर है तो इस कनेक्टर पे यहाँ कंपनी लिख के देगी, कितने लिखे? 3 वोल्ट ही। 3.3। हाँ 3.3। ठीक है ना। तो कंपनी ने जो इसके लिए प्रोसेस बनाया है इसमें आपको 3.3 वोल्टेज मिलेंगे, जिससे आइडेंटिफाई होगा पीसीबी ठीक है कि पीसीबी खराब है। अगर यहाँ पर आपको जैक निकालने के बाद 3.3 वोल्टेज नहीं मिल रहे, सारी चीज़ें बिल्कुल ठीक हैं, तो भी उस कंडीशन में पीसीबी को खराब माना जाएगा। जैक निकालने के बाद समझ आ रहा है? जी सर। क्योंकि आप ये चीज़ नहीं चेक कर सकते ना। अब इसके लिए कंपनी ने प्रोग्रामिंग कर रखी है, इस पूरी पीसीबी में 40% कॉस्ट सिर्फ इस छोटी सी आईसी की। ये पानी की बोतल रखी यार मेरे पास। लिए भी दिमाग, ये इसका प्रोटेक्शन है। जब मशीन में E0 का एरर आ जाता है तो आपको ये वाली पीसीबी, इस वाले के चक्कर में पीसीबी रिप्लेस करनी पड़ती है, क्योंकि ये पीसीबी रिप्लेस नहीं हो सकती। अभी कंपनी वालों ने बनाया भी था कि जी हम मोबाइल के थ्रू सॉफ्टवेयर को अपडेट करें,
तो वोल्टास वालों ने मना कर दिया। क्या मतलब है जो उसमें कोड पे लिखा हुआ है इंडोर मशीन ई प्रॉब्लम, पता नहीं आउटडोर ई, उसका मतलब क्या है? ये वाली जो पीसीबी की आईसी है वो ख़राब हो जाती है। ई का मतलब इंडोर की और E0 का मतलब आउटडोर की। नहीं, स्टिकर डब्बा चेक हाँ दिखा। डब्बा बड़ा हाँ जी दोस्तों, हम सब ने अमीर अहमद सर से सीखा कि हम पीसीबी कैसे टेस्ट कर सकते हैं। अगर फिर भी किसी का कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट कर सकते हो और हम उसका जवाब ज़रूर देंगे। और इस तरह की वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल ER प्रीतिरंगा पर आती रहती हैं, इसीलिए हमारे यूट्यूब चैनल ER प्रीतिरंगा को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करें। सो धन्यवाद आप सभी दोस्तों का।